साक्षीभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नाद्मिं दुःखं मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी पान द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी मा सतनाम जनाम सूरत दिष्टि देव दिष्टि अनुभव श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल मते हरि नाम निज पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कलम सब बन कलम पटाए सात समुद्र शाही सतगुरु मिलता ये सब कर जान गट गट के जाने पारा हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा थे रचना ग्रंथ चल रहा है। रचना रचने के लिए कितने ही ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान ने सुख बनाए, परंतु सुख से जहां से आत्मा बिछड़ी वो ध्यान छूटता नहीं। तब शिव शक्ति यानी चिदानंद और इच्छा शक्ति का जब मेल था तो दोनों शिव शक्ति ने मिलकर के शिव यानी ब्रह्म आत्मा और सत्य यानी इच्छा, ये घट में रहते हैं सब, ये दोनों मिल करके जब सुख से आत्मा ब्रह्म में मिलने की नहीं छोड़ सके तब फिर महाराज फरमाते रचना जिस हिसाब से रची गई है उस रचना के लिए उन्होंने सबसे प्रथम महाराज फरमाते हैं शरीर में नींद, आलस, भूख, प्यास, इंद्रियों का भोग जो सुख लेने के लिए ब्रह्म से आई है, तो सुख से तो बिछड़ा नहीं, परंतु ये कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं झूठ, कपट, निंद्रा, भूख, लालच ये सताएगी तो कई रोग पैदा होंगे, कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं। फिर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार खड़े होंगे, चाइना जबरदस्त जागृत होगी, मेरी तेरी राग द्वेष ये सब इसी से पैदा होगी। और ये सब पैदा किए मिलकर के इच्छा शक्ति और ब्रह्म आत्मा मिल करके जब पंच तत्व में आ गई तो सुख से तो ब्रह्म ज्ञान छूटे नहीं। और सुखराम जी महाराज के रहे सुख के लार ये दुख भी बनाया, तो सुख ही सुख बनाते दुख नहीं बनाते तो कोई आत्मा उस परम पद में केवल पद में मिल नहीं सकती। नासवान शरीर एक समय जब जन्मता है जब सुख है, पर मरता है जब दुख है, यही सुख दुख है। और जो अनासवान शरीर है वो तो जन्म लिया जो तो मरेगा। अब दोष ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को है, इस सृजनहार को है, ये नहीं बनाते, बना दिए इसमें परेशान हो गए। तो कई जनों को भक्ति करने वाले को राम स्नेहियों को बुरे लगते हैं। इस कारण से रचनागन पढ़ने वाले को ब्रह्मा विष्णु में शक्ति सही नहीं, तो सही नहीं तो शरीर को छोड़ दो, तो शरीर माया का ही तो है। और महाराज ने लिखा सुख की लार दुख सुन होई गरम मुगत लग मिटे न, होगा वो तो जो रूप में आए हो तो रूप का गुण तो बढ़तेगा। तो रूप के लिए रूप बना दिए, मूर्तियां बना दी, उसमें सत पैदा कर दे आत्मा का, मतलब उसमें मतलब मूर्तियों में अंदर आत्मा का प्रवेश किया और फिर उसको सत्य मान करके बताया कि आप इसमें रूप में समा जाओगे। और आज यही कथा हो रही है सब जगह, 3 लोग चलता, रूप की महिमा है, रूप में समा जाओगे और आपका कल्याण हो जाएगा। उसी को ब्रह्म ध्यान मानते हैं सब।
और इसमें भी लिखा हुआ है, सत करके बता दिया कि यही ब्रह्म ध्यान है। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि रूप का सुख लेना तो दुख जरूर आए। और महाराज सुखराम जी कह रहे हैं, सुख दुख माई रखो मन एकी, दूजो होनन पावे, जुओ भगत करेगा तेरी आठ पोर गुण गावे। सुख दुख का तो तांता लगा रहेगा, उसमें फंसो मत, और परमात्मा के सृजनहार परमात्मा के नाम का गुणानुवाद गाओ। रूप के लिए तो खटदर्शनी बना दिए, खटदर्शनियों में हमारा रूप देखना हम मिल जाए। रूप के लिए कई सरोदय बना दिए, सौर्योदय बना दिए, योगाभ्यास बनाया, कई प्रकार के शंख योग, अष्टांग योग, हठ योग, साधनाएं बना दी, कई प्रकार के रोग घुमाने के लिए मंत्र मंत्रादिक बना दिए। भूख लगी तो लक्ष्मी कुमाने के लिए कई प्रकार के मंत्र बना दिए। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से वो मंत्र सत्य लगने लगे और वो कार्य जनता के होने लग गया। तो सुखराम जी महाराज के शरीर रहेगा जितने तो सब ये चाहिएंगे, परंतु ये होते हुए तुम परमात्मा की खार समुद्र के बीच रह करके और परमात्मा के नाम की मीठी सीर पियो, तो ये कोई भी चीजें तुम्हारे को दुख सुख सताएगा नहीं। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं, तो 8 अंग 64 लक्ष लिया सो नर राम कहे, ये अंग लक्ष और उपजे मोय मिलन के काज, जन सुख राम गिगन मन मंडल घर कर है, जन सुख राम दिन नर जुग में गिगन मंडल घर कर। उस प्राणी को धिन्न है जो सुख दुख के साथ पंच तत्व शरीर में आत्मा आ करके और 8 अंग 64 लक्षण के साथ भक्ति करे। भक्ति करे और ये नहीं सोचे अपने आप हो जाएंगे। इसको समझो विवेक से, ज्ञान से, कि शील, साच, संतोष, भाव, प्रेम, प्रीत, दया और जरना, ये 8 है। शील मने इंद्रियां शीतल रहे, चाहना इच्छा सतावे नहीं, बस ये सबसे प्रथम अंग है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब लग बुरी भली सो भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, जहां लग भय है त्रिगुटी तत्व विचारा। भक्ति कर रहे और त्रिकुटी तत्व पे तुम्हारा ध्यान है, नियंचर है, अक्षर ब्रह्म भी है, परंतु महाराज फरमाते बुरी भली तेरी मेरी राग द्वेष है, जितने महाराज फरमाते वो देश आने। ये कब मिटता है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, ये रूप से हटे ज्ञान। रूप से देवताओं से, अरूप आत्म देव से तो घृणा करते हैं, रूप को पुजवाते हैं, तो ये हटने वाले नहीं। और रूप से कैसे हटे? उसके लिए सुखराम जी महाराज कि जुग में शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत को ये, करामात करतूत के इच्छा नहीं मोही, है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे। ये भक्ति करने वाला सूरवीर, क्यों सूरा ही केवल भक्ति धारण कर सकता है, कायर नहीं कर सकता। ऐसा सूरवीर है कि संसार में युग में सबसे पहले शोभा नहीं चाहे। जब तक इसकी रूप की शोभा चाहेगा तब तक ये हटने वाले नहीं, राग दे चाहना, इंद्रियों पे सील आने वाली नहीं। और सुख संपत शोभा भी नहीं, सुख संपत्ति की भी इच्छा नहीं, करामात करतूत की इच्छा नहीं। मुंह करामात करतूत सिद्धाई की इच्छा नहीं होगी तो कोई नहीं घेरेगी, और इच्छा होगी तो ये घेर ले और इनके बस में हो जाएगी। कि त्रिकुटी तक की महाराज ऐसी बातें बता होनी चाहिए, होती है, पर इसमें फंसे नहीं। ज्ञान का संग होगा तो नहीं फंसेंगे।
और रूप का संग होगा मेरे शरीरदारी, मेरे गुरु महाराज फलान जी, मेरे गुरु महाराज फलान जी, तो ये चाय का संग हटने वाला है। इच्छा का, इच्छा से आई, इच्छा में फंसी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे प्रथम तू तेरी आशा को त्याग। ये आशा ही जबरदस्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरणा चित दीजिए। आशा को त्याग करके, आशा कह दो, चाइना कह दो, महाराज फरमाते हैं ये सब मेरी तेरी राग देश काम क्रोध, ये सब आशा से होता है, आसक्ति है। इसमें रूप में, सुख संपत्ति में, शोभा में, चरणा चित, महापुरुषों के अनुभव ज्ञान के चरणों में चित्त लगा और फिर तू भक्ति कर। और इस चरणों को आगे रख, महापुरुषों के ज्ञान को, रूप को आगे मत। क्यों कि सपने जो सुख जुग का मत भूलो रे भाई, माया ठगने लार है मत डूबो रे लोई। ये माया ठगनी है। पंच तत्व परमात्मा मिलने के लिए मिलता है, पर इस माया ठगनी में आसक्ति के कारण फंस जाता है। तो ये तो युग में सपने का जैसा सुख है, ये माया छोड़ के आत्मा को जाएगी तब वो सुख कहाँ रहा भाई। इसलिए सुखराम जी महाराज के तो सपने का जैसा सुख है। क्योंकि बस माया के जोर है नाना विध घाता, सिमरन बिन संसार में सब माया की बात। महाराज फरमाते हैं कि माया के तो जोर इतना है, बिना सिमरण के ये माया जाने नहीं। बस माया के जोर है नाना विध गाता, नाना प्रकार की गाते खड़ी कर दे। और सिमरण के बिना ये माया ठगड़े दूर होने। तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के साहेब को गावो, जो सुखदेव जम सब थके अमरा कुरपा। ब्रह्म ज्ञान को धारण करो। ब्रह्म ज्ञान क्या कह रहा है, ब्रह्म ज्ञान में विधि क्या लिखी हुई है, निरंतर जागृत कैसे होता है। और जागृत हो गया तो फिर आसक्ति त्याग दो, चाइना को त्याग दो, रूप का महाराज फरमाते हैं शोभा मत जाओ, करामात करतू सिद्धाई में फंसो मत, अनंत मंत्र मंत्रादिक में भी नहीं फंसो। राम नाम सब मंत्रों के ऊपर है, और तू ये रटेगा तो सब अपने आप कार्य होते जाएंगे। परमात्मा को निज मन सौंप दो, अपने आप परमात्मा उसका कार्य करता। क्यों संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सूरज और धारे, सब सुख हाजिर, सब सुख तैयार, कोई प्रकार का उसको कष्ट नहीं हो। समुद्र में रहते हुए मीठी सीर पियोगे खारे समुद्र में, तो महाराज फरमाते खारा समुद्र आपको व्यापेगा ही नहीं। पंच तत्वों में जो भी है ये सब खारे समुद्र है। तो महाराज फरमाते शिव शक्ति ने मिलकर के कियो रोग वीर वो पैदा, कभी सुरवेद बढ़ाया, कामर क्रोध मोर ममता ये चारों अंग लाया। इस प्रकार से ये चारों अंग इकट्ठे करे, रोग मिटाने के लिए दवा बनाई, वेद बनाए, जड़ी बूटियां बनाई, कई प्रकार के दवाइयां बनाई, और फिर उनको सत्य कर करके ठीक होने लगे तो फंस गए लोग। कई वीर पैदा करे, कई जहरीले जिनौर बने तो उनको ठीक करने के लिए कई झाड़े झपटे का कार्य। कविश्वर वेद बनाए काम उत्पन्न करने के लिए, कई प्रकार के आवेश क्रोध बनाए, झगड़ा कड़वा बोलने का, सब प्रकार के मोह ममता बनाई, अपना तो ममम तो, ये सब खड़े हो गए। पहले कुछ नहीं, जब बच्चा गर्भ में आता है निकलता है तो ब्रह्म कहते हैं।
उसके कुछ नहीं है, बस सिर्फ भूख लगती है निकलते, और पहले भूख नहीं थी। अब भूख रहती है तो भूख से कितनी इंद्रियां होती है। बच्चा आता ही रोने लग जाता है, तो किससे रोता है भाई? गर्भ में तो नहीं रोया, बाहर आते ही रोने लग गया, इसका मतलब उसको भूख सताने लग गई। गर्भ में तो अपने आप राम जी पूर रहे थे नौ में। फिर खुद्याचार भरम दुख तसना इंदा ए बिस्तारी, पियो भरम कटप कपट झूठ सो पैदा कुदर कड़ा बिचारी। जब भूख पैदा करता है तो मिटाने के लिए अनाज चाहिए, खाने पीने के लिए, तृष्णा के लिए जड़ चाहिए, कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं ये भ्रम पैदा हो। झूठ है तो सच भी है, सच है तो झूठ भी है। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते दुख से, तृष्णा से, मोह ममता से, नींद से महाराज फरमाते ये ब्रह्म में मिलना आत्मा भूल गए, जीवपन आ गया। कपट, झूठ, कई प्रकार के कुबुदियां खड़ी करी, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां। बुरे विचार कौन से? तो आत्म देव से तो घृणा करने लग गए, और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता से घृणा करने लगे, और खुद को पुजवाने लगे। ये चल रहा अभी। चाय, मान, सम्मान, ये बंधन हो जाता है, बुरे लक्षण। बुरी वृत्तियां आपको सही मानता है, दूसरों को गलत मान, ये घट में पैदा हो जाती है। इस पैदा हो जाती है तो उसको समझनी पड़ती है। ये कुबदर जो कड़ाएं हैं, जो कुबदियां पैदा हो गई, तो ये क्यों हो गई, किस कारण से? किस कारण से महाराज फरमाते वचन सही नहीं बोलते? उसके लिए सुखराम जी महाराज कहे समझ समझ अनुशासन मोख रहिए, ज्ञान सुनो सत तोलो, जो कुछ और बने नहीं तो सु तो बचन तो सूल्या बोलो। हे हंस वृत्ति आत्मा, अगर तू ज्ञान में समझ गई, भजन कर रही है, तो समझ समझ हंसा सन्मुख रहे। किसके सन्मुख रहे? रूप से बाँचने वाले ज्ञानी के सन्मुख रहे कि ज्ञान के सन्मुख रहे? ये बता मेरे। तेरे से और कुछ न बने तो ये जो चरण है, भगवत वचन है, इसको सूल्या बोल। तू इनको अड़ंग बड़ंग सिकल विकल उथल पुथल मत कर, बेरंग अर्थ मत कर, तेरे खुद के ऊपर घटा। परंतु जो रूप में फंसा रहता है, आत्म देव से घृणा करते हैं, और आप रूप में फंसा रहता है, तो जुग की बेड़ भचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लावो में, जारे रो भगत पड़ेगा पाछी धक्का गेब का खाओ। जुग कौन है? ये शरीर रूप। इसकी भीड़ जब तक जो वाणी बाँचने वाला हो और चाहे सुनने वाला हो, ये भीड़ बोलेगा ये पंच तत्व रूप शरीर के, तो महाराज सतगुरु पक्ष ले नहीं सकता। ये सतगुरु का ज्ञान, आध्यात्मिक निर्णय, बुद्धि पे विवेक नहीं है, वो तो फिर कनपटी के लगेगा, निरपक्ष ने उठ उठ के बगेंगे। क्योंकि भीड़ बचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाओ, जारी रो भगत पड़ेला पाछी। भक्ति कर रहा है तो भी पीछे पड़े। धक्का गेब का खाओ, गेबो धक्के मिले। कोई किसी को धक्का नहीं देता है, कोई किसी को दूर नहीं भगाता है। ये ज्ञान ही महाराज फरमाते गेबो है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कहने में नहीं, सुनने में नहीं, केवल ज्ञान तो बुद्धि पे समझ में है। जब तक समझ नहीं आएगी, हृदय में तराजू में तोलेगा नहीं, जब तक आने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी कुबदर कड़ा घट में रहती है, तो मुहूर्त बांध कियो सत पैदा, अशुभ शुभ जग माई, हंसा निकट एक नहीं आवे, सब दौड़ा फिर जाए। सब दौड़े फिर गए, एक निकट नहीं आता, सब रूप में बंद। तो रूप मूर्ति को बताते हैं, पर खुद के शरीर मूर्ति नहीं है क्या? ये भी तो है। तो इसी को इसी में फंस जाते। उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, आत्मा कार्य करती है, मूर्ति कार्य नहीं करती है। तेरी तो मूर्ति खुद की कार्य के लिए मिली है।
ये सच्ची मूर्ति है, ये सर्वंग संपान शरीर है, आत्मा का कार्य करने के लिए तेरे को मिला है, उसीलिए ये ब्रह्म से बिछड़ करके आई है। पर ये तो भूल गई और मैं लग गई। अशुभ शुभ जगमाई, अशुभ और शुभ की समझ नहीं, मूर्ति में सत पैदा हो गए। बस मेरे में सता है, मैं आपको दे दूंगी, मेरे में सता है, मैं आपको दे दूंगी। मूर्ति की तो बातें करते हैं, मूर्ति में अर्थ घटाते हैं, पर खुद पे नहीं घटाते हैं। खुद को मूर्ति मिली हुई है, मूर्ति नहीं मिलती तो ग्रंथ ही नहीं बांध सकते। और मूर्ति चारों भुजा नाथ की है, उनको कोसते रहेंगे, मूर्तियों को कोसते रहेंगे, नवदा भक्ति को कोसते रहेंगे, और क्या पार पहुंच जाएंगे? यही तो पार पहुंचाएगी। नवदा की सतपेड़ियां हैं, पहले सतपेड़ियां लंघो, फिर महाराज परमाते 8वीं 9वीं 10वीं आई। सतपेड़ी है 3 लोग 14 वन तक, 7 सुरों तक। तो सतपेड़ी को नवदा भक्ति बताया सुखराम, और 10 पेड़े आगे परम पद है। तो 8वीं पेड़ी त्रिकुटी, 9वीं पेड़ी ब्रह्मंड, 10वीं पेड़ी भंवर गुफा। ये लांघोगे जब वो देश आए तो सतपेड़ी आएगी। सतपेड़ियों के नवदा भक्ति तो है, उसको काटोगे तो कैसे सतपेड़ी लांघोगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब सुन जोग बहुत विद लाया, समझ सरोधो कियो, काया माय खंड पिंड सोजर, ज्ञान ब्रह्म ले दी। इसी सत पेड़ियों को ही सत्य ज्ञान, मैंने सुरों के ज्ञान को, नवदा भक्ति को सत्य बता दिया। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, यही ब्रह्म भक्ति। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मेरे ज्ञान से समझो, ये माता की भक्ति है। और सांस सांस में राम नाम रटते हो, वो पिता की भक्ति है। और जो श्वास पर सांस में रटोगे ने अंचर आएगा, वो केवल पति की भक्ति है। तो पति की भक्ति में लीन होगे जब मिलोगे, या माता पिता में मिलोगे? यहाँ तो माता पिता के जब पुत्र पुत्री होते हैं तो उसके लिए, कन्या के लिए वर हेरते हैं, पुत्र के लिए महाराज फरमाते कन्या हेरते हैं। तो फिर माता पिता से पढ़ जाए, माता पिता में मिल जावे, तो क्यों हेरते भाई? यहाँ जो सिस्टम है वही आगे है, ये सोच लो। परंतु ये समझते नहीं है, समझाने वाले भी समझने वाले दोनों ही नहीं समझते। तो फिर महाराज फरमाते हैं 3 लोग 14 वो जब भी बचेगा, बचने का हुक्म है। बिच्छू साप बनाया केता, घर घर दे ही धारिया, चारों वर्ण की आकट दर्शन, वो विद शब्द उचार्या। चारों वर्ण बनाए, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय, ये 12 वर्ण बनाए, 36 जात बनाई। खट दर्शन बनाए कि खट दर्शन में मेरा ही रूप समझो, चारों ब्रह्मा विष्णु शक्ति का। तो सब जगत इन्हीं में सत माने। बिच्छू सर्प बनाए, ये जहरीले काटेंगे तो इनका मंत्र बनाए। बिच्छू का मंत्र अलग है, उतारने का, सर्प का मंत्र अलग है, ये भी बनाए। तो जब जो राम से नहीं अपने आप को घोषित कर देता है, वाणी बांसता है, भजन भी है। और महाराज ने लिखा है सर्प जहर जब चढ़ जाता है तो सर्प का झाड़ा नहीं देते जितना जहर उतरता है। भजन भी कर रहे हैं, पर क्या है, हमारा जहर उतर जाएगा तो उतरा नहीं। इसका प्रमाण है, जब निर्भय राम जी महाराज थे, निर्भय राम जी महाराज ने भंवर गुफा तक का वर्णन किया, जिंग धुनी का वर्णन किया। जबरदस्त भक्ति बैठ करके करते थे ऊंडे ओबरे के अंदर, और जबरदस्त भक्ति का गुण भी हा, और जवान भी थे, कोई बूढ़े नहीं हुए। परंतु थोड़ा बहुत भेष धारण करने से, गद्दी के मेहनत बनने से अहंकार तो आ ही जाता है। तो अहंकार से ये ज्ञान तो सूझता नहीं, ज्ञान क्या कह रहा है वाणी का। और ये बेरंग अरत कर करके, बेरंग अरत कर करके सब इनमें रचना ग्रंथ से सारे ब्रह्मा विष्णु में शक्ति पे, मूर्तियों पे, झाड़े झपाटे वाले पे, इन पे सब पे गिरना कर। अब जब एक बार उनको सर्प काट गया जहरीला, अब बहुत परेशान हुए सब। निरही वाले लोगों ने कहा
ये झाड़ा विरालो झाड़े फूंक वाला आया है, आपका जहर उतर जाएगा और सही हो जाओ। तो उन्होंने कहा मैं देवता को काम में नहीं लूंगा, मैं कोई झाड़े झपटे नहीं करूंगा, राम जी रक्षा करेंगे, मेरे राम जी है बस, मेरे को नहीं। तीसरे दिन ही खत्म हो गए। तो जहर मार देता है, जहर कैसे होगा? शरीर के अंदर माया का शरीर है, उसमें मिल गया खून में, खत्म हो गए। ठीक तो नहीं हुए। महाराज ने लिखा जिस जिसका जो कार्य वो करना पड़ता है। अंजड़ की काया को अंजड़ देना पड़ता है। पृथ्वी जड़ है, उसमें रहना पड़ता है। चेतन तेरा शरीर है तो भी रहना पड़ता है, क्यों? शरीर तो जड़ है ना, तो शरीर केवल है, शरीर नवदा भक्ति का है, शरीर चारों ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का है। और इनके मर्यादा राख करके फिर भक्ति करो, कोई मना ही नहीं है। पर मर्यादा का उल्लंघन करेगा वो क्या ब्रह्म देश में मिल जाएगा? इसलिए महाराज फरमाते हैं ये कई प्रकार के बिच्छू सर्प के झाड़े बनाए, परंतु इस झाड़े को जो नहीं मानता है तो उसको मात खानी पड़ती है। तो जंतर किया मंत्र वो तंत्र, झाड़े बहुत बनाए, बाजी ख्याल किया जुग हुनर विद विद रामत लाए। कई प्रकार के मंत्र यंत्र तंत्र बनाए, किसी के झाड़े झपटे वाले बनाए। रोग पैदा हो जाता है तो झाड़े झपटे से भी कई रोग निकलते हैं, परेशानी हो जाती है तो कई उससे भी सही होते हैं। इस प्रकार के मंत्र मंत्रादिक बना दिए। और प्राणी भक्ति ब्रह्म की तो क्या महाराज, केवल भक्ति तो क्या ध्यान रहेगी, ब्रह्म से आए वो ब्रह्मपणा भी हो, बिल्कुल जीव बन गए। और फिर महाराज फरमाते हैं दुख भी बनाया, और दुख मिटाने के लिए फिर मंत्र मंत्रादिक बनाए, झाड़े झपटे बनाए। फिर किया व्रत बहुत भर माया, ब्रह्म ज्ञान के काया, विद विद राग 36 लाया, अंत कोट सोवाया। कई प्रकार के फिर व्रत उपवास बनाए। जैन धर्म में महिमा तीर्थंकरों के गाते हैं, और व्रत उपवास बहुत करते, तेलार बेलार कई करते। इधर भी मुसलमानों में भी सब जगह बस ये व्रत नेम कोई ऊंचा। तो सुखराम जी महाराज के हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, ईसाई सिख में हो, चाहे जैन धर्म में हो, सब जगह महाराज फरमाते हैं भ्रम में पड़े, इसी को ब्रह्म भक्ति समझते। इस प्रकार से महाराज फरमाते ये सब भूल जाते हैं कि आप पंत बहुत विदम भारी, बारे रहा चलाया, बिन बिन भेद किया सुखदायक, माले सांच लखाया। कई प्रकार के रास्ते बना दिए पगडंडी के। पखेरु का तो एक ही रास्ता है, पैर से चलो और पांखे से उड़ो। पर पांखे नहीं आवे तो उड़े कैसे? और लबेद बिना पांखे आवे नहीं, और लबेद कोई धारण करे नहीं। ओम सोम का जप्पा जप्पा कर लेंगे, मुंह बंद करके श्वासा को खींच लेंगे, पवन योग कर लेंगे, हठ योग कर लेंगे, कसौटी पे चढ़ जाएंगे, परंतु रकार मकार का उच्चारण नहीं। बेखरी बाणी से तो जैन धर्म करे तो क्या हमारे कर्म बनते हैं? बोलो, कईयों से चर्चा होती है तो ये बात है, हमारे कर्म बनते हैं। रकार मकार मुखार बन से नहीं करे, अंदर है हमारे तो बस। इस प्रकार से महाराज फरमाते अनेकों रहा अनेकों पंथ संप्रदाय चल गए। इस संत मार्ग में भी, नवदा भक्ति में तो इतने नहीं चले जितने संत मार्ग में चले। जितने भी तीर्थंकर हुए तो मुसलमानों के हुए, तो इधर ईसाइयों के हुए, तो सिख के हुए, तो सब में संत हुए केवली भगवान। और सब में सब उनको केवली भगवंतों को ही परमात्मा मान के बैठे हुए, और अपना अपना पंथ चला ले। कैसे? कोई एक सीता राम के, कोई एक राधा कृष्ण, वहा गुरु नानक कयो, साहिब कयो कबीर, जैन धर्म बंधन करे, राम की गत के वीर। अरे राम राम केर सतियां जड़े, मोक्ष किसी को जाए। बताओ कौन सी मोक्ष में गए हैं, इसका प्रमाण बताओ मेरे। और बैठे हैं धाम करके, हमारे बस राम से नहीं है, राम राम करते मोक्ष चले गए। तो ध्रुव प्रहलाद रट्यो राम स्वर्ग में बैठा जाई। ध्रुव प्रहलाद ने राम राम ही रटा और कुछ नहीं किया, तो स्वर्ग में गए हुए हैं, परम मोक्ष में गए, 3 लोक में बैठे।
इसलिए सुखराम जी महाराज के उन्हीं को सांच मान करके जो पंथ संप्रदाय बना के बैठता है, वाणी बाचने वाले समितियां बना लेते हैं, पंथ संप्रदाय बना लेते हैं, अपने अपने मन से सूर्य समिति बना ली, अपने अपने नाम से बना लेते हैं, तो फिर वो आध्यात्मिक निर्णय कर सकते हैं? सवाल ही नहीं। तो ऐसे बस हुआ हंस सब सारा, सन्मुख आयर बूझे, कहो कहाँ करा हम स्वामी, ब्रह्म ध्यान नहीं सूझे। इस प्रकार से सब पंथ संप्रदाय में बंध गए, शरीरधारी गुरुओं में बंध गए। इधर तो नवदा भक्ति वाले सिर्फ ब्रह्मा विष्णु में शक्ति में ही बंधे हुए, इधर संत मार्ग में सब शरीरधारी आन में फंसे, गुरुओं में फंसे हुए, और उनको ही कहते हैं हम सन्मुख है आपके, बस मोक्ष ले जाना, आपके हाथ में मोक्ष ले जाना। ये सन्मुख आयर पूछते, अब क्या करें हे स्वामी, बस आपके अधीन है हम तो। और सुखराम जी ने क्या लिखा, अरे गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई। गुरु आधीन वो है जो ज्ञान को पढ़े, अनुभव ज्ञान को धारण करे। किस लिए ग्रंथ बनाए केवली भक्त? तो ग्रंथ की तो समझ ही नहीं, और बांचने वाले के बस बस जाते हैं, बस उनके बंधन में पड़ जाते हैं। तो फिर ज्ञान का बंधन छूट जाता है और ज्ञानी का बंधन घट में आ जाता है। ये सबसे मोटा महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान चुकलाने की बात है। ब्रह्म केवल भक्ति में फिर वो लग नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कहो कहाँ करा हम स्वामी, ब्रह्म ध्यान नहीं सूझे। ब्रह्म ध्यान तो सूझना गलत है ही नहीं, नवदा भक्ति नहीं सूझे, सातों सुरों का ही नहीं सूझे, तो आन में फंस जाते सिर्फ रूप। जब शिव शब्द लाख सो किया, सठ शास्त्र 12, नाथ्यो ब्रह्म ब्रह्म दिखलायो, 6 मत 6 अंग न्यारा। अलग अलग 6 शास्त्रों के 6 मत बनाए, अलग अलग मत मतांतर बनाए, 4 वेद है, चारों में 4 बातें लिखी है अलग अलग, कई तरह के स्वभाव बनाए, कई प्रकार के अलग अलग संसार में खट शास्त्र बना के अलग अलग बातें लिखी है कई तरह। तो महाराज फरमाते हैं जैसे जीव जंगल में चला जाता है वैसे जंगल में फंस गया, और जंगल में गए बाद में महाराज फरमाते हैं उसके फिर कोई रास्ता हाथ लगता है, चारों मेर भटक जाता है कि मैं कौन से रास्ते जाऊं। ये बुद्धि भ्रमित हो जाती है, यही जंगल में बुद्धि पे माया का डेरा और अहंकार का डेरा जब जबरदस्त आ जाता है तो ये केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान सूझता है। इसका आध्यात्मिक निर्णय भी उनको खरा लगता है। कैसे लगता है? ब्रह्म ज्ञान तो बोलता है, केवल ज्ञान की शाखें बोलता है कि ब्रह्म ज्ञान शाखें बोल करके, और जो आत्म निर्णय है परमात्मा में मिलने का उससे फूट लगाते। इसलिए सुखराम जी ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गाओ, जो सुखदेव जम सब पचे अमरापुर पाओ। जम को थकाना है, इन अहंकार को थकाना, क्रोध को मिटाना। अहंकार थकेगा जब क्रोध मिटेगा, सबसे मोटे ये। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, अब सुन हंस अडन को लागा, ब्रह्म उपना माई, ओ कह ब्रह्म ऐसी विद पाओ, ओ कह तुझ गमनाई। अब ये बात रचना ग्रंथ में लिखी, दूसरी तरफ भी लिखी। चारों मेहरबानी को देखो, एक ही साथ पे रखने के लिए महाराज फरमाते हैं हंस आपसरी में हंस अड़ने लगे। हंस किसको कहते हैं? जो केवल भक्ति करते। हंसा कारण देह धरी, ले साहिब को अवतार। हंसों के कारण मैंने देह धरी है, जीव के कारण नहीं धरी। जो साकार निराकार अलग करना चाहता है वही हंस है। साकार माया है, निराकार ब्रह्म। अब ब्रह्म आत्मा को परम पद में जो मिलाना चाहता है वो सुनो, परंतु जिसके भ्रम उत्पन्न हो जाता है, कौन सा भ्रम? तो सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कथे ला, आपो सकल सरास। मेरे ज्ञान को पक्ष पक्ष में कथेंगे। वो कहे मैं सतगुरु, और वो कहे मैं सतगुरु। वो कहे मैं सत्ता का मालिक, वो कहे मैं सत्ता का। ये हो रहा है अभी।
भजन करने वाले के वाणी बांटने वाले, यही झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं, कोई आपस में झगड़ा नहीं, बस यही झगड़ा। वो कह मन सतगुरु पदवीर, वो कह मन एक धर्म बिच झगड़ा वेला रे भाई, वो कह तुझ गमनाई, वो कह तुझ गमनाई। ये महाराज फरमाते इधर रचना ग्रंथ में भी लिखा है और उधर भी। परंतु वाणी बांचने वाले अपने ऊपर नहीं घटाते हैं, वो दूसरों पे घटा के खुद बरी रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा भ्रम जिसके उत्पन्न है वो कर्म कैसे कटेंगे भाई। असत्य भाषण देते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं और फिर क्या हमारे कर्म कट जाएंगे, हम मोक्ष पहुंच जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो कह ब्रह्म ऐसी विद पावो, वो कह तुझ गमन आए। इस प्रकार से आपस में हंस वृत्ति आत्माएं अड़ती रहती है, भिड़ती रहती है और परमात्मा से वंचित है। तो चू क्या ध्यान बंद कर मोहे, माया भ्रम उठायो, अबे बहुत बात गई जुग फैली, ब्रह्म जान नहीं पाई। लागा धंध ध्यान अब भूला, भो मत धर्म समाया, थाका जीव मोक्ष को जाता, उलट जगत में ही आया। इस प्रकार से 3 लोग 14 वन बसने लग गया और जीव आते रहे और जाते रहे। आना जाना तो जब ही मिटेगा कि सदगुरु के ज्ञान को बुद्धि पे विवेक और वैराग जब तक नहीं आएगा तब तक आत्मा ब्रह्म भक्ति में लीन नहीं हो सकती। केवल भक्ति का गुण यही है, केवल भगत सन सूरजन साजसी, मरद मुर्दार सो नायक। इसलिए सुखराम जी महाराज रचना ग्रंथ का निर्णय आध्यात्मिक घटाओ खुद के ऊपर तो सब ज्ञान बुद्धि पे आ जाएगा, अगर दूसरों पे घटा दिया तो महाराज फरमाते आने वाला नहीं। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण झाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा।